देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आज अमित शाह जी, सुबह से मैं आपको देख रहा हूं, ये चौथा कार्यक्रम था, इसके बाद भी 2 जगह आपको जाना है। क्या लगता है, अब 4 फेजों का चुनाव हो चुका है, अब भी आपको लगता है कि बीजेपी जो पहले आप कहते थे उतना ही सीट लाएगी? जी, निश्चित रूप से हम बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी से 200 से ज़्यादा सीटों के साथ यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। आज आप मेरे साथ जो घूमे, जो कार्यक्रम देखे, चारों और 2 जो देखेंगे, वो 6 के 6 विधानसभा, लोकसभा में हम पीछे थे, 25,000 30,000 से लेकर 50,000 वोट तक। और आज मैंने जो कार्यक्रम देखे, मैं स्पष्टता से मानता हूँ आज कि अभी तक की चारों विधानसभा हम जीतने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। सर, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कल एक घटना घटी चौथे चरण के चुनाव में। सीआरपीएफ नहीं, सीआईएसएफ के गोलियों से 4 लोगों की मौत हुई। ममता बनर्जी इसको बहुत तूल दे रही हैं और कह रही हैं कि ये आप पे सीधा सीधा आरोप लगा रही हैं कि आपने जो है ऐसा करवाया। वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण कर रही है। लघुता ग्रंथि से ममता दीदी पीड़ित है, क्योंकि उन्होंने ठीक वही विधानसभा में लोगों के सामने भाषण किया था कि सीआईएफएस को घेर लो, सीएपीएफ को घेर लो, सीआरपीएफ को घेर लो। और जब ये प्रयास हुआ, हथियार छीनने का प्रयास हुआ, स्व बचाव में गोली चलानी पड़ी, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 4 लोगों की मौत हुई। ममता दीदी ये 4 लोगों के लिए तो बहुत आंसू बहा रही है, मैंने देखा, बहाना भी चाहिए, हमें भी दुख है इस घटना का। परंतु उसी विधानसभा में सुबह हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया, इसके लिए ममता दीदी कुछ नहीं, मृत्यु में भी वो वोट बैंक को तराश रही, क्योंकि वो कार्यकर्ता हमारा राजवंशी समाज से था, दलित हिंदू था। तो मृत्यु में भी माइनॉरिटी मेजोरिटी अगर आप करते हो तो मैं मानता हूं कि आप एक्सपोज हो जाते हो। आज पूरे बंगाल की जनता को मालूम पड़ गया है कि आपके उकसावे के कारण बच्चों की मौत हुई है। और एक दूसरा ही लड़का उसी विधानसभा में मारा गया जिसके लिए आपके पास 2 शब्द भी नहीं है। किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं? उन्होंने इसके लिए आपसे सीधे इस्तीफा मांग लिया। देखिए, मेरा इस्तीफा तो जिस दिन देश की जनता और बंगाल की जनता मांगेगी मैं जरूर दे दूंगा। ममता दीदी के मांगने से मुझे इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, मगर उनको 2 तारीख को जरूर बंगाल की जनता इस्तीफा दिला देगी, क्योंकि यहाँ वो प्रचंड बहुमत से हार रही है। आज उन्होंने कहा कि एमसीसी चुनाव आयोग को आज जो है उन्होंने एक नया तर्जुमा दिया और सीधा सीधा प्रधानमंत्री के नाम से वो नाम जोड़ रही हैं। आपको लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह का हमला ज़्यादा हो रहा है बंगाल में, खासकर बाकी 5 राज्यों में नहीं? ऐसा नहीं है। मेरे 40 साल के सार्वजनिक जीवन में मैंने देखा है, अक्सर हारने वाली पार्टियां ये भी करती। अब वो ईवीएम को भी लाएंगे और गलत अफवाहें भी फैलाएंगे, परंतु जनता मन बना चुकी है, कहां भागोगे? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। वसीरहाट में अभी आपने एक सभा किया। वसीरहाट बिल्कुल बॉर्डर का जिला है, जगह है, उत्तर 24 परगना का। वहाँ पे घुसपैठ की बड़ी समस्या है और बंगाल में बड़ी समस्या है घुसपैठ पे आपका स्टैंड भी बिल्कुल स्ट्रांग है, लेकिन सीए को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि कम आप लोग इस चुनाव में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे तो घोषणा पत्र में सीए को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और सीए होगा ही होगा। यहाँ के शरणार्थियों को निश्चित रूप से नागरिकता हम देंगे। एक और प्रश्न था कि जो क्लब हाउस है, जो ममता जी का जो स्ट्रेटजिस्ट हाउस है, वो एक तरह से कह रहा है कि प्रधानमंत्री बड़ी लोकप्रिय हैं। वो ये भी कह रहा है कि यहाँ पे अपीजमेंट हुआ है, उससे लोगों की नाराज़गी है, ममता सरकार के खिलाफ नाराज़गी है, लेकिन वो अब भी कह रहा है कि 100 सीट से ज़्यादा बीजेपी नहीं है। चलिए, ये सारी बातें कॉन्ट्राडिक्ट है। एक और आप कहे हो अपीजमेंट हुआ है, जनता नाराज है। एक और मोदी जी को जनता भगवान मानती है और आप कह रहे हो भाजपा को 100 सीटें मिलेगी। ये दोनों बातों का मेल नहीं है और जाने अनजाने में वो जो बोले हैं वो बाहर आ गया है और उनकी मन की बात सार्वजनिक हो गई। तो ये क्या जो आखिरी प्रश्न मैं आपसे 2 और पूछूंगा,
जो बंगाल में अगर आपने चुनाव जीता तो सबसे पहला सबसे मुख्य प्राथमिकता आपका 3 क्या रहेगा? ऐसे नहीं होता, वो तो बंगाल के मुख्यमंत्री तय करेंगे। हमारे घोषणा पत्र के अंदर हमने बंगाल की महिलाओं के लिए, बंगाल के किसानों के लिए, बंगाल के मछुआरों के लिए, कलकत्ता शहर के लिए, बंगाल की संस्कृति के लिए ढेर सारे मुद्दे रखे हैं और घोषणा पत्र के आधार पर ही सरकार चलेगी। थे गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने साफ तौर पे बंगाल पर खुलकर बोला और कहा कि वो अब भी कायम है कि 200 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव जीतेगी। कैमरामैन अशोक के साथ आमोद राय, TV9।